हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस द्वार में। भाई साहब, आज की क्लास आपके लिए एकदम जबरदस्त क्लास रहने वाली है। जो भी बच्चे ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरी क्लास को आप देख के जाइएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन करीब है आज की क्लास में, आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है। बस आप आधे घंटे या 15 मिनट 2x पे देख लो यार, मैं तो कहीं नहीं रहा, आराम से देखो, 2x पे देख लो। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, इतना जबरदस्त नॉलेज एनहेंस होगी आपकी। क्या वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, बाकी ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों में फैला दीजिए एकदम धुआंधार तरीके से। ठीक है सर, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में, मजा आ जाएगा आप लोगों को भाइयों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इज, बताइए सर कौन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ओर इन द वर्ल्ड इज, कॉपर ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में। तो कहां है भैया, चिले। और चिले क्या है आपका, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिले कैसा है आपका, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिले क्या है, एक आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है भैया, चिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर 2013। तो ये भी चिले हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इज, लीडिंग प्रोड्यूसर देखिए वो तो क्या था उसके पास। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। अभी इन चार कंट्रीज में से बताइए कि इन चार कंट्रीज में से लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूएसए। जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूएस में से कौन है भैया, जल्दी बताएंगे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो ये क्या हो जाएगा, चाइना। क्या हो जाएगा भैया, चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ किसका, आपका कॉपर का। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, कॉपर देखेंगे, फिर टिन देखेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे, जितने भी आपके मिनरल्स हैं उनके प्रोड्यूसर्स, उनके ठीक है रिजर्व्स कहां पे हैं, किस कंट्री में सबसे ज्यादा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चिले इज स्टिल अ प्रोमिनेंट कॉपर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चिले इज एंडोड विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पॉरीफेरी कॉपर। अब बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, बताइए सर। दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए आराम से। दोनों स्टेटमेंट को आप आराम से पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए ये बात तो सही है कि चिले इज स्टिल अ प्रोमिनेंट कॉपर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सही बात है ये। अब क्यों है, चैले इज इंडोर्ड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पॉरीफेरी कॉपर। ठीक है भैया, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। चिक्कुमाता इज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आपसे। किस मिनरल के लिए फेमस है ये वाली माइंस। ये वाली माइंस चिक्विकमाटा माइंस जो है वो किस मिनरल के लिए फेमस है, जल्दी से बताएंगे। कॉपर के लिए, आयरन के लिए, सिल्वर के लिए, मैग्नीज के लिए, जल्दी से बताएंगे भैया किसके लिए फेमस है। तो आप देखो उसने हिंट यहीं दे दी, चिले में है ये, तो क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, सी फॉर चुकीकुमाता, सी फॉर कॉपर, सी फॉर चुकीकुमाता और सी फॉर कॉपर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया हैज प्रोलिफिक कॉपर रिजर्व। एक अफ्रीकन कंट्री है जाम्बिया। ठीक है, कॉपर रिजर्व बट इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हैज नॉट बीन मेड इन द कंट्री बिकॉज ऑफ। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, लेकिन देश में आर्थिक प्रगति नहीं हुई है। क्योंकि क्यों नहीं हुई है आर्थिक प्रगति, जबकि उसके पास रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, कॉपर अच्छा खासा है। क्यों नहीं हुई है, घने जंगल है इसलिए, ट्रांसपोर्ट के साधनों की कमी है, कोई बंदरगाह नहीं है, या कम आबादी है। बताइए सर, बताइए सर क्या है, बताइए सर क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा नो सी पोर्ट। कोई बंदरगाह नहीं है जाम्बिया के पास, इस चक्कर में भैया वहां पे मिनरल्स तो बहुत हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका नहीं हो पा रहा है। जब आप सेल ही नहीं कर पाओगे अपनी चीज को, तो फिर रखे रखो उसे, क्या रहेगा। ठीक है, चलिए मार्केट तक ही नहीं पहुंचा पा रहे हो। मार्केट तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई बंदरगाह नहीं है, कोई सी पोर्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जापान इज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशियंट इन, जो जापान इज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशियंट इन बॉक्साइट, आयरन ओर, कॉपर या मिनरल ऑयल।
जापान इनमें से किस चीज में लगभग आत्मनिर्भर है? बताइए इन सारी चीजों में से किस चीज में जापान आपको आत्मनिर्भर देखने को मिलता है? बताइए सर। जापान इज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन कॉपर। किसमें भैया? कॉपर में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलगुरली सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। पहला क्वेश्चन तो यहां पे यही बन जाता है कि कलगुरली माइंस जो हैं वो कहां पे सिचुएटेड हैं? तो कहां में सिचुएटेड हैं? ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड हैं कलगुरली माइंस। ठीक है, इट्स सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इज फेमस फॉर। अब इन माइंस में कालगुरली माइंस जो हैं ये कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। और किस चीज के लिए फेमस है आपको ये बताना है? गोल्ड प्रोडक्शन के लिए, गुड क्लाइमेट के लिए, एजुकेशन के लिए, या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए? जल्दी से बताएंगे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो जो कलगुरली माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में है वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भैया? गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड एट कुलगर्ली माइंस। कुलगर्ली में इनमें से कौन सी गतिविधि की जाती है? कोल माइनिंग करी जाती है, कॉपर माइनिंग करी जाती है, गोल्ड की माइनिंग करी जाती है, या फिर फॉरेस्ट्री की? लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कलगुरली माइंस में आपको क्या देखने को मिलता है? गोल्ड का प्रोडक्शन। और जब वहां पे गोल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे गोल्ड की ही माइनिंग की जा रही होगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कुलगर्डी लाइज इन ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस ऑफ। अब ये कुलगर्डी जो माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया में किस प्रोविंस में आती हैं आपको ये बताना है? न्यू साउथ वेल्स में, नदर्न टेरिटरी में, क्वींसलैंड में, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में? बताइए सर कहां पे आती हैं? बताइए सर कहां पे आती हैं? कहां पे देखने को मिलती है? ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ये आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। कहां पे? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जोहानसबर्ग। जोहानसबर्ग कहां है? साउथ अफ्रीका में। जोहानसबर्ग कहां है आपका? साउथ अफ्रीका में है। जोहानसबर्ग कहां है आपका? साउथ अफ्रीका में है। अब किसके लिए फेमस है ये? गोल्ड माइनिंग के लिए, टिन माइनिंग के लिए, माइका माइनिंग के लिए, या आयरन और माइनिंग के लिए? जल्दी बताएंगे सर, जल्दी बताएंगे। जोहानसबर्ग जो है आपका साउथ अफ्रीका में वो किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है सर? गोल्ड माइनिंग के लिए। किसके लिए फेमस है? गोल्ड माइनिंग के लिए। स्टैटिक वाला पार्ट है, सीधे सीधे क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड टू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सोने का सबसे बड़ा निर्यातक है? सबसे ज्यादा सोना भारत कहां से खरीदता है आपको ये बताना है? ब्राजील से, यूएई से, स्विट्जरलैंड से, या साउथ अफ्रीका से? ये यूएई होगा यार, जेई कोई कंट्री थोड़ी। यूएई, स्विट्जरलैंड या साउथ अफ्रीका से? जल्दी से बताएंगे। अगर आपने अपने एग्जाम से भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में या फिर नहीं आते हैं, या फिर आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसका आंसर मुझे बताइए सर जल्दी से। बताइए भैया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सोने का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कौन है भैया? स्विट्जरलैंड। कौन है भैया? स्विट्जरलैंड। आगे बढ़े, चलिए। मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। अब मैक्सिको की बात हो रही है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? गोल्ड का, कॉपर का, जिंक का, या सिल्वर का? बताइए सर। सोना, तांबा, जस्ता, चांदी में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको? तो किसका है भैया? सिल्वर का। किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सिल्वर का। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर? इनमें से किसके पास आपका सिल्वर नहीं होता है? हॉर्न सिल्वर के पास, जर्मन सिल्वर के पास, रूबी सिल्वर के पास, या लूनार कॉस्टिक के पास? इनमें से किसके पास आपका सिल्वर नहीं होता है? बताइए सर। तो भैया ये जर्मन सिल्वर के पास नहीं होता है, इनमें से सिल्वर इसके पास नहीं होता है। जर्मन सिल्वर इज ऑल्सो नोन एज निकल सिल्वर, ऑल्सो नोन एज निकल सिल्वर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री? निम्नलिखित में से कौन बाकी तीन से अलग है ये बताना है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, बॉक्साइट? बताइए सर कौन सा अलग है? तो कौन सा अलग है? बॉक्साइट अलग है, क्योंकि ये जो तीनों हैं बेटा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, दीज आर द ओर ऑफ आयरन। ये आयरन के ओर हैं। और बॉक्साइट जो है ये इट इज एन ओर ऑफ, इट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम।
ये किसका ओर है? ये एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है। आयरन का एक और ओर होता है जिसमें चौथा, एक, दो, तीन, चौथा ओर कौन सा आयरन का? वो सिडराइट है। कौन सा है भैया? सिडराइट। तो आयरन से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, और कभी कभी बॉक्साइट से भी बन सकता है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है भैया। और बॉक्साइट आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है बॉक्साइट आपको? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, अभी लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि बॉक्साइट किसका ओर है। तो बॉक्साइट किसका ओर है भैया? एल्यूमिनियम का ओर है। बॉक्साइट किसका ओर है आपका? एल्यूमिनियम का ओर है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कजाकिस्तान है, या फिर भारत है? जल्दी से बताएंगे भाई। बताएंगे सर, जल्दी से आंसर आएगा जल्दी से। ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड इज कजाकिस्तान। कौन है भैया? कजाकिस्तान है। ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? बताइए सर। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। बताइए सर। बताइए सर, इसका आंसर तो अभी आपको बताया ही था यार। इसका आंसर क्या है? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट यूरेनियम प्रोड्यूसर? इनमें से बताइए। इन चार कंट्रीज में से कौन है? तो इन चार, यूएसए, कनाडा, जर्मनी और जाम्बिया में से, ठीक है, प्रोमिनेंट यूरेनियम प्रोड्यूसर कौन है? आपका कनाडा है। कौन है भैया? कनाडा है। ठीक है सर। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एटॉमिक मिनरल्स? एटॉमिक मिनरल्स क्या होते हैं? यूरेनियम हो गए, थोरियम हो गए, ये सारे आपके एटॉमिक मिनरल्स हैं। ठीक है। बताइए सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में एटॉमिक मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है आपका? रसिया है, चाइना है, यूएसए है, या फिर कनाडा है? बताइए सर। अभी बताया था इसका आंसर कनाडा। ठीक है, कनाडा है बेटा इसका आंसर। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, और आपको बताना है कि कौन सी चीज किसके लिए फेमस है। आयरन ओर, पेट्रोलियम, कॉपर और यूरेनियम। बताइए सर, किस रेंज में आपको क्या मिलेगा? जल्दी से बताएंगे। बताइए सर। देखिए, मेसावी रेंज इन यूएसए, मेसावी रेंज यूएसए में है। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? आयरन में। मेसावी रेंज कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, मेसावी रेंज कहाँ है? ये यूएसए में है। ठीक है भैया। और इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? आयरन ओर मिलेगा वहां पे। पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा आपको? बाकू में मिलेगा, अजरबैजान। बाकू में मिलेगा। बाकू कहाँ पे है? ये अजरबैजान में है। ठीक है भैया, अजरबैजान। ठीक है। कॉपर आपको कहां पे मिलेगा देखने को? बिंघम में देखने को मिलेगा। और यूरेनियम आपका पोर्ट रेडियम में देखने को मिलेगा। तो ए का चार, बी का तीन, सी का दो और डी का वन, एक ही आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज बाकू फेमस फॉर? अभी बताया था बाकू में क्या मिल रहा था आपको? बाकू में मिल रहा था पेट्रोलियम। तो बाकू में क्या मिल रहा था आपको? पेट्रोलियम मिल रहा था। तो ये सिर्फ दे रखा है ऑप्शन बी। और बाकू कहां पे है आपको? ठीक है, अजरबैजान में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसाबी रेंज एट इंटरनेशनल लेवल इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग। मेसाबी रेंज कहां बताई थी अभी आप लोगों को? यूएसए में बताई थी। मेसाबी रेंज यूएसए में है। और किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है सर? आयरन ओर के लिए फेमस है। क्लियर करें सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, टाइटेनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड इज, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड इज रशा। ठीक है। ठीक है सर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज। बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। ठीक है, और बॉक्साइट किसका ओर होता है? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है भैया, बॉक्साइट में से हम लोग क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। तो आगे बढ़ते हैं। द मिनरल विच हैज अर्नड फेम टू चिले। बताइए सर। गोल्ड, मैंगनीज, नाइट्रेट, मिनरल ऑयल। एक तो चिले को कॉपर ने बहुत फेमस किया है, इसके अलावा चिले को किसने फेमस किया है? बताइए सर। गोल्ड ने, मैंगनीज ने, नाइट्रेट ने, मिनरल ऑयल ने, तो नाइट्रेट्स ने। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है यार, सीधे सीधे वो पूछेगा आपसे, आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मौज करिए आप। अब ये बताइए, ये सेंटर दे रखे और इंडस्ट्रीज है। नगोया किसके लिए फेमस है? सलीम किसके लिए फेमस है? लॉस एंजल्स किसके लिए फेमस है? अबादान किसके लिए फेमस है? ये बताना है सर आप लोगों को। बताइए सर। नगोया किसके लिए फेमस है? तो नगोया इन जापान इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है भाई। सलेम इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील प्लांट है इंडिया में, तमिलनाडु में। लॉस एंजल्स किसके लिए फेमस है? एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। और अबादान किसके लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो रहा है? 4 मेरा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप? किस सिटी को हम लोग ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप बोलते हैं? बेलफास्ट को, अबरदीन को, लीड्स को, या लिवरपूल को? बताइए सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नोन एज द ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसको बोलते हैं? अबरदीन को। किसको बोलते हैं? अबरदीन को। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर विच कैन बी रिन्यूड, विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एयर, वाटर, सॉइल, दीज आर दी क्या? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें से बताना है, कोल, पेट्रोलियम, बायोमास, केरोसिन में से कौन सा आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम तो आर फॉसिल फ्यूल्स। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, तो वो क्या है आपके? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। केरोसिन किस में से निकलता है? पेट्रोल में से निकलता है, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है? डेट्रॉइट जो फेमस है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। मैग्नेटकोस्क आयरन एंड स्टील के लिए। जोहानसबर्ग गोल्ड माइनिंग के लिए। बर्मिंगम शिप बिल्डिंग के लिए। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, आपको यह ध्यान देना है। ठीक है सर, बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? बताइए सर। ये भी बताइए, आपके इलाके में ठंड वंड कैसी पड़ रही है भाई? जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो वहां पे ठंड वंड कैसी पड़ रही है यार? इधर तो बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है यार। देखो, डेट्रॉइट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल, बिल्कुल सही है। मैग्नेटोगॉस्क फेमस फॉर आयरन एंड स्टील। जोहानसबर्ग अभी वीडियो में ही बताया था आप लोगों को कि गोल्ड एंड माइनिंग के लिए फेमस है जोहानसबर्ग। बर्मिंगम, बर्मिंगम शिप बिल्डिंग के लिए फेमस नहीं है। तो आपका आंसर तो यही सही हो जाता है, ऑप्शन डी। अब आंसर ये सही हो जाता है। बर्मिंगम आपको कहां देखने को मिलेगा? यूके में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। और बर्मिंगम इज फेमस फॉर शिप, शिप नहीं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये किसके लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है आपका बर्मिंगम। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओसाका। ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओसाका कहाँ है? जापान का एक देश है। ओसाका कहाँ का? जापान का देश है। योकोहामा
ये भी जापान का एक है शिप बिल्डिंग के लिए। पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील और हॉस्टन ऑटोमोबाइल, बताइए सर। बताइए। देखो ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही है, फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, योकोहामा शिप बिल्डिंग के लिए सही है, पिट्सबर्ग आयरन स्टील के लिए ठीक है। हॉस्टन जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, हॉस्टन इज फेमस फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस, हॉस्टन किसके लिए फेमस है? ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है आपका हॉस्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिटीज को इंडस्ट्री के साथ मैच करना है कि विच ऑफ द सिटीज इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, ये बताना है। अनशन किसके लिए फेमस है, डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है, हवाना किसके लिए फेमस है, और नगोया किसके लिए फेमस है? जल्दी से बताएंगे सर। तो सभी लोगों को पता है कि डेट्रॉइट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल, जो आ रहा है पहले वो लगा लो। ठीक है, नगोया सबको पता है कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। अनशन आपको बताइए। ठीक है, बताइए सर, अनशन किसके लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील के लिए। और हवाना किसके लिए फेमस है? सिगार के लिए। ठीक है, तो वन का फोर हो गया, वन का फोर तो एक ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ भैया मजा आ रहा है। देखो आपके कमेंट और आपके जो लाइक हैं, ठीक है, और जो आप शेयर करोगे वही मोटिवेट करेंगे और ज्यादा यार कुछ और कंटेंट लाने के लिए, है ना, जबरदस्त कंटेंट लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए। अभी पीछे ही बताया था अंशन, तो अंशन इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील, तो ये तो आपका सही हो जाता है। डेट्रॉइट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल, सही हो जाता है। ठीक है, सिलाविंस्क और मिलान में बताना है। मिलान कहाँ है आपका? इटली में है। मिलान कहाँ है आपका? मिलान एक इटली का देश है। ठीक है, अब इसमें से बताइए, जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर क्या रहेगा इसका। बताइए सर। देखिए ये दोनों तो सही है, मिलान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये भी सही है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। चेलाविंस कहाँ का कंट्री है? रसिया का एक रीजन है। कहाँ का? रशिया का। किसके लिए फेमस है? ठीक है, मेटालर्जी एंड मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फिर से वही वाली बात आ गई। ठीक है यार, ये भी सही है, ये भी सही है, ओसाका भी ठीक है। ठीक है, मॉस्को ठीक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब तो आप लगा दोगे, पता ही लग गया। विच सिटी इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ओसाका। ओसाका इन जापान, ओसाका इन जापान। ठीक है भाई, ओसाका इन जापान, क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड प्रॉपरली? अब इसका आंसर बताइए, हमें पता ही है, डेट्रॉइट इज फेमस फॉर मोटर कार, हवाना इज फेमस फॉर सिगार। ठीक है, शेफील्ड और वेनिस में से बताना है, ये आप लोगों के लिए नया है आज की क्लास में। शेफील्ड और वेनिस में से बताना है, बताइए सर। ठीक है, तो ये देखिए, डेट्रॉइट भी सही है, हवाना भी सही है, शेफील्ड भी सही है, वेनिस जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है भैया, चलिए। वेनिस इज फेमस फॉर टूरिज्म यार, नॉट फॉर शिप बिल्डिंग। चलिए, अंशन, ग्लासगो, ओटावा, शेफील्ड, ये बताइए सर आप। अंशन किसके लिए फेमस है? अभी आप बहुत देर से करते आ रहे हो, आयरन स्टील के लिए फेमस है। ग्लासगो किसके लिए फेमस है? ठीक है, ओटावा किसके लिए फेमस है, ये बताना है। तो ग्लासगो आपको शिप बिल्डिंग के लिए देखने को मिलेगा, ओटावा पेपर के लिए, और शेफील्ड अभी पिछली उसमें ही देखा था कटलरी के लिए। पिछली में क्या दिख रहा था? शेफील्ड कटलरी के लिए फेमस दिख रहा था आपको। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया? 4-3-2-1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो आपका बेटा एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। इसका आंसर मुझे आप कहां पे देके जाएंगे? कमेंट बॉक्स में। कहां पे लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर देके जाएंगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखे जाएंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो ये है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है भैया, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ कंटेंट चाहिए, पीडीएफ में चाहिए ये वाली सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके इस क्यूआर कोड को। और अगर यहां से नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो वहां से जाके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम सक्सेस द्वार का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ये जो क्वेश्चंस थे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम सक्सेस द्वार को शेयर करते रहिए। आप बने रहिए अपने मोहन भैया के साथ। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।